सिंह, आप देख रहे हैं DDG यूट्यूब मैथ चैनल। आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, आप अपना ध्येय बनाए रखें, मेहनत करें। अगर आपको IIT जैसा एग्जाम निकालना है या कोई नेशनल लेवल का एग्जाम निकालना है तो आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि फिर बहुत समय कम बचता है। जिसको मेडिकल की तैयारी करनी है, जिसको इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है, NCERT बेस को अभी 11th-12th में मजबूत कर लीजिए, अभी 11th में मजबूत कर लीजिए, फिर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और अभी से अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। और मैं आपसे आशा करता हूं आप थोड़ी सी मेरी बात को ध्यान देंगे। और ये 11th-12th क्लास के वीडियो लेक्चर की सीरीज में लेक्चर नंबर 7 है, लेक्चर नंबर 7 का पार्ट 1 है। इसमें हम एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.3 के एग्जाम्पल नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 10, पेज नंबर इसका जो पेज नंबर है वो 70 है, पेज नंबर 70। एग्जाम्पल नंबर 11 ये भी आपका पेज नंबर 0 पर है और इसके क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के 1 से लेकर 1 to 5। इतनी चीजों पे हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। और आप आराम से मेहनत करें, अच्छे से मेहनत करें। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, बट इसको शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर दोहराना चाहूंगा, आप पुरानी जो फॉर्मूले मैंने एक्सप्लेन किए थे, मैंने जो समझाए थे, उनको तैयार कर लें, उनको याद कर लें, तब ये एक्सरसाइज आप आसानी से कर सकते हैं, अदरवाइज डोंट। देखिए एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। बहुत छोटी एक्सरसाइज है, बहुत आसान सी एक्सरसाइज है। मैं सोचता हूँ एक ही बोर्ड पे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें प्रूफ करना है सभी में। देखो प्रूफ दैट, क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, sin स्क्वायर पाई बाई 6 cos स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस tan स्क्वायर माइनस के tan स्क्वायर पाई बाई 4 बराबर माइनस के 1/2। LHS ले लिया आपने, क्या लिया, sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस cos स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस के tan पाई बाई स्क्वायर 4। अगर बच्चों आपको डायरेक्ट वैल्यू मालूम है किस किस की है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो। मैं एक क्वेश्चन में चेंज कर दे रहा हूं, फिर आपको चेंज नहीं करूंगा। अगर इस क्वेश्चन में जैसे डायरेक्ट आपको रेडियन को अगर डिग्री में चेंज करना है तो पाई बराबर 180 डिग्री पुट कर दीजिए। एक क्वेश्चन में मैं चेंज करके बता दे रहा हूं, पुट पाई इक्वल टू 180 डिग्री, तो दिस कन्वर्ट इनटू डिग्री, कन्वर्ट इनटू डिग्री चेंज हो जाएगी। इसमें नहीं, ये डिग्री, ये इतना पुट कर देंगे तो रेडियन जो वैल्यू है वो आपकी चेंज होकर आ जाएगी डिग्री में। देख लीजिए, ये आपका साइन स्क्वायर 180 डिग्री अपॉन 6 प्लस कॉस स्क्वायर 180 डिग्री इंटू 3 माइनस के tan स्क्वायर 180 डिग्री अपॉन 4। यहां से ये 30 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा और ये 44। एक क्वेश्चन में बच्चों मैंने चेंज करके बता दिया है, और चेंज करना ये कंपलसरी नहीं होता है, आप सीधी वैल्यू डायरेक्ट लगा सकते हो। cos स्क्वायर और tan स्क्वायर 44, इसकी वैल्यू पुट कर लीजिए। sin स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है 1/2, इसका फिर होल स्क्वायर। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, इसका होल स्क्वायर और इसका -1। ये आपका 1 के 1/4 हो गया, ये आपका 1 के 1/4 हो गया, ये -1। इन दोनों को ऐड करोगे 1/4 मिलके बन जाता है आधा, मतलब आधा -1, और ये आपका आधे में से माइनस बन जाएगा तो आधा बचेगा। ये आपकी क्या आ गई, RHS आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, LHS बराबर RHS। थैंक यू। बहुत सिंपल है बच्चों। क्या किया था मैंने, क्वेश्चन दे रखा था sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस cos स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 3 बराबर -/2 माइनस 1/2 मुझे प्रूफ करना था, तो मैंने इसमें लगा दिया, इसमें चेंज कर लिया। ये चेंज करना कंपलसरी होता नहीं है, वैसे अगर आप चेंज करना चाहेंगे तो इसकी ऐसी सिचुएशन में सिर्फ हम पाई बराबर 180 डिग्री हम पुट कर सकते हैं। तो हमने पुट किया, चेंज कर दिया है। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2 और tan 45 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर लगा हुआ है। इसको कैलकुलेशन कर लिया, सॉल्व कर लिया, आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 करता हूं।
ये हटा दे और मुझे जो करना था वो कर लिया, बता दिया मैंने आपको होमवर्क। हाँ बच्चों एग्जाम्पल आपको घर से करनी है, एग्जाम्पल मैंने नहीं करवाया है। एग्जाम्पल की तरह क्योंकि एक्सरसाइज में क्वेश्चन में आ जाएंगे इसलिए मैंने एग्जाम्पल आपका छोड़वा दिया है, लेकिन आपको कर लेना है वो। अगर किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो यू कैन डिस्कस मी। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए बच्चों, इसमें 2 sin π/6 प्लस cosec स्क्वायर 7π/6 cos स्क्वायर π/3 बराबर 3/2। अब बच्चों LHS ले लीजिए, 2 sin π/6 cosec स्क्वायर 7π/6 cos स्क्वायर π/3 ये लिया। हमने इसको बच्चों ब्रेक किया, 2 sin π/6 प्लस, देखिए यहां पे इसको ब्रेक करेंगे, मतलब इसको आप डिवाइड कीजिए, 6 का 7 में डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1 बार जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा। तो वहां से हम इस तरह इसको चेक कर सकते हैं। हमने इसमें डिवाइड किया, ये जाएगा आपका 6 7 1 6 और 1, तो आपका इस तरह से इसको हम थोड़ा सा ही ट्रिक हमारी, तो हम इसको चेंज कर लेंगे, कितना हो जाएगा x स्क्वायर पाई प्लस π/6, मतलब इसका हम करते क्या, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6 पाई, इसको ऐड कर देंगे, वही चीज मैंने वहां पे करके बताई है, cos स्क्वायर π/3। अब बच्चों एक चीज देखिए, पाई में हम कुछ ऐड कर रहे हैं, ध्यान से देखना, पाई में यहाँ पे मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड में cos। अब ये पाई एक्स का एंगल है, एक्स का एंगल है तो चेंज नहीं होगा, और थर्ड में जाएगा, या tan cot नेगेटिव, tan cot पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होगा, तो देख लीजिए क्या आ जाएगा, वैल्यू सारी एक साथ पुट कर दूंगा, 2 sin π/6 और ये नेगेटिव में होगा माइनस के cos x π/6 इसका होल स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर π/3, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, sin π/6 होता है बच्चों 30, तो 2 sin 30 माइनस, देखिए माइनस वैल्यू आई बट स्क्वायर लगा हुआ है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस cos x स्क्वायर 30 और ये cos स्क्वायर 60, वैल्यू पुट कीजिए, 2 sin 30 की वैल्यू 1/2 प्लस cos स्क्वायर cos x, मतलब ये sin 30 कितना होता है मैंने बताया था आपको, sin 30 होता है आपका 1/2, तो ये cos x अपॉन ये 2 हो जाएगा और स्क्वायर, और cos x साइड इसका ये हो जाएगा बच्चों 1/2 इसका होल स्क्वायर। अब टेबल को याद कर लिया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 1, ये आपका 4 और ये आपका 1/4, 2 sin 30 आपने वैल्यू देखी, 2 sin 30 cos स्क्वायर 60 आपने वैल्यू देखी 2, अच्छा 1/2 जो इस पे सेकंड क्वेश्चन में भी, अच्छा बच्चों यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, ये स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ स्क्वायर रहेगा, ये भी स्क्वायर रहेगा, ये भी स्क्वायर रहेगा, यहाँ स्क्वायर रहेगा, इसके ऊपर स्क्वायर आएगा, तो बच्चों जब हम इसको कट करेंगे तो स्क्वायर जो रहेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ 1/2 बचेगा, यह 1 हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1 बराबर 3/2, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू है 37 cos sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 30 की वैल्यू 2 और cos 60 की वैल्यू 1/2, इस तरह इसको कैलकुलेशन की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको देखिए बच्चों क्या करना है, 3 में cot स्क्वायर π/6 प्लस cos x 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर
5/6 बराबर 6, हमें ये प्रूफ करना है। LHS ले लीजिए इसकी, cot स्क्वायर 5/6 cos x 5/6 3 tan स्क्वायर 5/6। एक जगह स्क्वायर है, अब देखिए ये आपका हो जाएगा cot स्क्वायर 30 डिग्री। इसको फिर ब्रेक कर देंगे, इसको एक बार ये हो जाएगा 5। देखिए इसमें डिवाइड जाएगा ही नहीं, बड़ी छोटी वैल्यू है, छोटी होती है तो माइनस में आता है, ध्यान रखना, बड़ी होगी तो प्लस में आएगा, छोटी होगी तो माइनस में आएगा। 10 स्क्वायर 30, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √3 इसका होल स्क्वायर। अब इसको चेक कीजिए, प्लस का ही रहेगा, cos x 5/6 ये 3 और यहाँ 1/3 इसका होल स्क्वायर, तो बच्चों ये 3 हो गया। और cos x 30 आपका होता है, cos x 30 इसकी वैल्यू होती है मतलब 2 और ये 3 1/3 से कैंसिल, 5 + 1 बराबर 6 बराबर RHS। यहां हमने वैल्यू यूज की, यहां हमने बच्चों वैल्यू यूज की cos x π - थीटा बराबर cos x थीटा। इसके साथ बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में है 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3 बराबर 10। इसकी LHS ले लीजिए, 2 sin स्क्वायर 3π/4 2 cos स्क्वायर π/4 2 sec स्क्वायर π/3। यहाँ फिर फॉर्मूला देखिए 4 में इसमें डिवाइड नहीं आएगा, एक छोटा है तो माइनस में आएगा, इसको चेंज करेंगे 2 sin स्क्वायर π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/4। अब देखिए 180 में से माइनस कर रहे हैं और 180 डिग्री है, देखो ये पाई कहाँ आता है, एक्स अक्ष पे आता है, तो चेंज नहीं होगा। और पाई में से 180 माइनस कर रहे हैं तो सेकंड पे जाएगा, सेकंड में साइन पॉजिटिव होती है, तो ये आपका आएगा 2 sin स्क्वायर π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3। वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 1/√2 इसका होल स्क्वायर, 2 1/√2 इसका होल स्क्वायर प्लस 2 और इसकी वैल्यू 2 का होल स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा 2/1/2 2/1/2 और 2 × 4। ये यहां से कैंसिल, यहां से कैंसिल, ये आपका हो जाएगा 1 + 1 + 8 बराबर 10 और ये आपका आ जाएगा RHS। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी समझ में आया होगा, आशा करता हूं। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 पार्ट है और जितना ही कराऊंगा मैं, इसके आप क्वेश्चंस के साथ आप इनके फॉर्मूले के ऊपर टेस्ट करना। मैं क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये था, हमने इसको ब्रेक कर लिया और इस तरह इसको हमने कैलकुलेशन किया, वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री में जो फॉर्मूले पे चलती है, आपने अगर फॉर्मूले याद कर लिए तो आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 5 का 1 5 है, फाइंड द वैल्यू, यहां पे दे रखा है sin 75
अब देखो साइन 75 को हम लिख सकते हैं 45 प्लस 30, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं बराबर साइन 45 cos 30 और प्लस cos 45 साइन 30। देखिए साइन हमने यहाँ फॉर्मूला जो यूज किया है वो साइन ए प्लस बी का यूज किया है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। वैल्यू पुट कर दीजिए 1/√2 cos 30 √3/2 1/√2 और साइन 30 1/2। इसका एलसीएम सेम ही है तो ये आ जाएगा 2√3 और 1 प्लस √3, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया वो। साइन 75 की वैल्यू निकालनी थी तो 45 प्लस 30 कर दिया और a प्लस b का फॉर्मूला लगा दिया, इनकी वैल्यू पुट कर दी, कैलकुलेशन कर लिया। सेकंड पार्ट दे रखा है 10 15, सेकंड पार्ट 10 15, इसको लिख सकते हैं 10 45 माइनस के 13, क्योंकि 45 में से 30 जाएंगे 15 बचेंगे। a माइनस b का फॉर्मूला लगा दीजिए 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a 10b 1 माइनस 1/√3 1 प्लस 1/√3। एलसीएम ले लीजिए, इसको ये हो जाएगा √3 माइनस 1/√3, ये हो जाएगा √3 प्लस 1/√3। यहाँ बच्चों जो फॉर्मूला यूज किया है वो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। मैंने लिखा है 10a माइनस b बराबर फॉर्मूला होता है 10a माइनस का 10b और 1 प्लस 10a इंटू 10b, इसको यूज किया है। तो 10 ये बच्चों हमारा यहाँ a हो गया और ये b। सिमिलरली यहाँ पे जो वैल्यू थी हमारी a थी और ये b थी, इस फॉर्मूले में उठा के पुट कर दिया। ठीक है बच्चों, अब देखिए √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा कितना √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। ये भी आपका आंसर सही है बट इसको रेशनलाइज किया होगा आंसर शीट में बनाने के लिए, इसको रेशनलाइज कर दे रहा हूं तो ये आपका हो जाएगा। जब हम इसको रेशनलाइज करेंगे इसको रेशनलाइज करेंगे √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 √3 माइनस 1 √3 माइनस 1, तो ये आ जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और √3 का होल स्क्वायर माइनस 1, ये 4 प्लस 1 माइनस के 2, ये आपका √3 इसका होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस के 2√3 अपॉन 3 माइनस 1, ये आपका 3 प्लस 1 माइनस के 2√3 अपॉन 2, ये आपका 4 आपका हो जाएगा 4 माइनस के 2√3 अपॉन 2 कॉमन ले लीजिए 2 माइनस के √3 अपॉन 2, आंसर आ जाएगा आपका 2 माइनस के √3, ये आपका आंसर है। इस तरह से इसके सारे 4 क्वेश्चंस होंगे। मैं आशा करता हूं बच्चों आपसे ये जो एक्सरसाइज है इसके आप फॉर्मूले फिर से रिवीज कर देंगे, रिवाइज कर लेंगे और एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करेंगे। आप अगर फॉर्मूले तैयार कर लाए तो कल हम लगभग यहाँ के 15 क्वेश्चन तक करवा देंगे, आगे की आप फिर तैयार करते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी इजाजत दी। मुझे धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।